लिया जाए कुछ एक्सरसाइज मैक्रो इकोनॉमिक्स की। तो ये जो मैं पढ़ रही हूँ ये किस बुक से पढ़ रही हूँ शायद आप जानते ही होंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद the level of output of goods and services in the economy, the general level of price, GDP growth, and all of these. The answer will be all of these. ओके, तो दूसरे क्वेश्चन के लिए हमको थोड़ा सा चर्न करना पड़ेगा। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ जनरल प्राइस लेवल इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ 1 2 3 4 5 एंड आपको ये पता ही होगा ये किसका है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। हम जनरल प्राइस लेवल पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। थर्ड क्वेश्चन, एग्रीगेशन इज इन्वॉल्व इन, बताओ बताओ। तो जो एग्रीगेशन है ना वो दोनों में इन्वॉल्व है, चाहे वो मैक्रो हो चाहे वो माइक्रो हो। फोर्थ क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स एजेंट इंक्लूड, यार देखो सभी पैसा खर्च करते तो ये कंज्यूमर, गवर्नमेंट, प्रोड्यूसर, ये सभी इकोनॉमिक एजेंट है। तो आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। Which of the following statement is associated with general equilibrium analysis? पढ़ लेते हैं यार इसको। तो equilibrium in the market of gold ornaments, equilibrium across all markets in the economy, equilibrium price level of goods in the competitive market, and none of these. तो जो हमारा इक्विलिब्रियम आ गया, तो जो जनरल है, जनरल मतलब मैक्रो का तो सभी इकोनॉमिक्स से होता है, तो ऑल में यानी कि बी। अब हम पढ़ने वाले हैं इसके फिलअप्स। ओके, सो एग्रीगेट डिमांड इज नॉट अ वेरिएबल, किसका नहीं है, माइक्रो का। इज रिलेटेड टू द स्टडी एज ए होल, तो समझ गए। मैक्रो मतलब सब कुछ पढ़ना, सब कुछ। स्टडी ऑफ प्राइस बिहेवियर इन इंडिया विल कम अंडर, तो जहां प्राइस जाए ना वहां सिंपल से समझ लो माइक्रो आएगा। माइक्रो जहां प्राइस प्राइस प्राइस। मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट आर अ पार्ट ऑफ, तो यहाँ गवर्नमेंट जी आ चुकी है, तो जहाँ गवर्नमेंट यानी कि जो सरकार होगी वहां होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स। फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ इकोनॉमी, सेविंग लीड्स टू इन एग्रीगेट डिमांड। भैया मैं अपनी पिगी बैंक में पैसे सेव करती हूँ तो इससे मुझे फायदा होता है, बट यहाँ आता है ट्विस्ट। मैक्रो इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं होता, अगर हम खर्च नहीं करेंगे ना तो डिमांड फॉल हो जाएगी। तो आंसर आएगा फॉल इन एग्रीगेट डिमांड। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज द सेंट्रल इशू इन, रिसोर्सेज कहाँ एलोकेट होंगे, जहाँ प्राइस डिटरमाइन होगा। एक्चुअली बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा ही कॉन्सेप्ट है। देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, हम प्राइस के बेसिस पे पढ़ते हैं। प्राइस यानी कि किसी चीज का प्राइस, तो उसी से रिलेटेड है एलोकेशन ऑफ रिसोर्स यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स। डिटर्मिनेशन ऑफ ओवरऑल लेवल ऑफ आउटपुट इन द सेंट्रल इशू ऑफ, यहाँ फिर ओवरऑल आगे, जहाँ ओवरऑल आएगा उसका आंसर क्या होगा, मैक्रो। अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं जो कि है ट्रू एंड फॉल्स। Okay, macroeconomics studies the problem of scarcity and choice at the level of economy as a whole. इसमें हमसे ये बोला है एज अ होल, लेकिन क्या माइक्रो नॉट मैक्रो, तो हमको पता है गलत है यानी कि फॉल्स है। जनरल इक्विलिब्रियम रिलेट्स टू मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्या ये सही है? यस ये सही है। जब जनरल वर्ड आ जाए वहाँ मैक्रो आ गया तो सही होगा। आउटपुट ऑफ फॉर्म इज नॉट अ मैक्रो वेरिएबल, भैया आउटपुट ऑफ फॉर्म माइक्रो में होता है ना कि मैक्रो में, तो आंसर होगा फॉल्स। एग्रीगेशन इज ओनली इन्वॉल्व इन मैक्रो, नो, थोड़ा बहुत एग्रीगेशन तो हमारे माइक्रो में भी होता है, तो ये क्या होगा, ये होगा हमारा फॉल्स। ओके, तो अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं।